आप सभी को जय मसीह की। बाइबल स्टोरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं आसमान से बातें करती मीनार। धरती पर आई बाढ़ के बाद नूह के बेटों के कई बच्चे हुए। जब वे बच्चे बड़े हो गए तो उनके भी बच्चे हुए। इस तरह धरती पर इंसानों की गिनती बहुत बढ़ गई। उस समय निम्रोद नाम का एक आदमी रहता था। वह नूह के बेटे का पोता था। निम्रोद बहुत ही बुरा आदमी था। वह जानवरों का शिकार करता था और इंसानों को भी मार डालता था। उसने अपने आप को राजा बना लिया। उस समय सब लोग एक ही भाषा बोलते थे और निम्रोद चाहता था कि वे सब के सब एक जगह पर रहें ताकि वह उन पर राज कर सके। पता है इसके लिए उसने क्या किया? उसने लोगों से एक शहर बनाने और शहर के बीच एक बड़ी सी मीनार बनाने को कहा। अब मीनार बनाने के लिए ईंटों की जरूरत थी। यहोवा परमेश्वर को उनका यह काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह चाहता था कि लोग एक जगह पर नहीं, दुनिया की अलग अलग जगहों पर रहें। मगर लोग निम्रोद की बात मानकर कहने लगे, आओ हम मिलकर एक शहर बनाएं और उसमें इतनी ऊंची मीनार बनाएं जो आसमान से बातें करे। तब हम सब बहुत मशहूर हो जाएंगे। उन्हें बस अपने नाम की पड़ी थी, जबकि उन्हें परमेश्वर का नाम रोशन करना चाहिए था। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें रोकने के लिए कदम उठाया। पता है उसने क्या किया? उसने लोगों की भाषा में गड़बड़ी पैदा कर दी। अचानक सभी लोग अलग अलग भाषा बोलने लगे। अब मीनार बनाने वाले एक दूसरे की बात समझ ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए उनके शहर का नाम बाबुल पड़ा, जिसका मतलब है गड़बड़ी। इसके बाद क्या हुआ? लोग बाबुल छोड़कर जाने लगे। जो लोग एक जैसी भाषा बोलते थे वे सब एक साथ हो लिए और अलग अलग जगह जाकर रहने लगे। परमेश्वर का दोस्त अब्राहम। बाढ़ के बाद लोग अलग अलग जगह जाकर रहने लगे। उनमें से एक जगह का नाम था ऊर। कुछ समय बाद ऊर में कई पैसे वाले लोग रहने लगे। उस शहर में बड़े बड़े और सुंदर सुंदर घर थे, मगर वहां के लोग झूठे देवी देवताओं की पूजा करते थे, ठीक जैसे बाबुल शहर में रहने वाले लोग करते थे। लेकिन सभी ऐसे नहीं थे। नूह और उसका बेटा शेम अब भी यहोवा को ही मानते थे। बाढ़ के 350 साल बाद नूह की मौत हो गई। नूह के मरने के ठीक 2 साल बाद इब्राहिम पैदा हुआ। इब्राहिम बहुत अच्छा आदमी था और यहोवा उससे बहुत प्यार करता था। इब्राहिम अपने परिवार के साथ ऊर शहर में रहता था। उसके पास घर, पैसा, सब कुछ था। एक दिन यहोवा ने इब्राहिम से कहा, तुम इस शहर ऊर को और अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो और उस देश को जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। क्या इब्राहिम ने परमेश्वर की बात मानी? जी हां, उसने ऊर शहर छोड़ दिया। इब्राहिम हमेशा परमेश्वर की बात मानता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे अपना दोस्त कहा। जब इब्राहिम ने ऊर शहर छोड़ा तो उसके परिवार के कुछ लोग भी उसके साथ गए, जैसे उसकी पत्नी सारा, उसका पिता तेरह और उसके भाई का बेटा लूत। चलते चलते वे सभी काफी दूर हारान शहर पहुंचे। वहां इब्राहिम के पिता तेरह की मौत हो गई। कुछ समय बाद इब्राहिम और उसका परिवार हारान शहर से निकलकर कनान देश पहुंचा। वहां यहोवा ने इब्राहिम से कहा, मैं यही देश तुम्हारे बच्चों को दूंगा। इब्राहिम वहीं रुक गया और तंबुओं में रहने लगा। परमेश्वर ने इब्राहिम की खूब मदद की। इस वजह से इब्राहिम के पास ढेर सारी भेड़ बकरियां और दूसरे जानवर हो गए। उसके पास बहुत से नौकर चाकर भी थे, मगर इब्राहिम और सारा का एक भी बच्चा नहीं था। जब इब्राहिम 99 साल का हुआ तब यहोवा ने उससे कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम बहुत से देशों के लोगों के पिता बनोगे। लेकिन यह कैसे हो सकता था? इब्राहिम और सारा तो बहुत बूढ़े हो गए थे और अब उन्हें बच्चा होना मुश्किल था। परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा से वादा किया था कि उनका एक बेटा होगा, पर ऐसा होना मुश्किल लग रहा था क्योंकि इब्राहिम और सारा बहुत बूढ़े हो चुके थे। फिर भी इब्राहिम को यकीन था कि परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। तो क्या परमेश्वर ने अपना यह वादा पूरा किया?
परमेश्वर को इब्राहिम से वादा किए 1 साल हो चुका था। उस समय इब्राहिम 100 साल का और सारा 90 साल की थी। तब उनके एक बेटा हुआ। उन्होंने उसका नाम इसहाक रखा। देखा यहोवा कैसे अपने वादे का पक्का निकला। जब इसहाक बड़ा हुआ तब परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। परमेश्वर ने इब्राहिम को पुकारा और इब्राहिम ने जवाब दिया, बोलिए प्रभु, क्या आज्ञा है? परमेश्वर ने उससे कहा, अपने एकलौते बेटे इसहाक को लेकर उस पहाड़ पर जा जो मैं तुझे बताऊंगा। वहां तू अपने बेटे की बलि चढ़ाना। जरा सोचिए, परमेश्वर की यह बात सुनकर इब्राहिम को कितना दुख हुआ होगा। आखिर वह अपने बेटे से बेहद प्यार जो करता था। और फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से यह वादा भी किया था कि उसके बच्चे कनान देश में रहेंगे। लेकिन अगर इसहाक मर जाता तो परमेश्वर का वादा कैसे पूरा होता? इब्राहिम को यह समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी परमेश्वर ने उसे जो करने के लिए कहा उसने वही किया। जब इब्राहिम पहाड़ पर पहुंचा तो वहां उसने एक वेदी बनाई। फिर इब्राहिम ने इसहाक के हाथ बांधे और उसे वेदी पर लिटा दिया। इसके बाद उसने इसहाक को मारने के लिए चाकू निकाला। वह चाकू चलाने ही वाला था कि परमेश्वर ने उसे आवाज दी, इब्राहिम, इब्राहिम। इब्राहिम ने जवाब दिया, बोलिए प्रभु, क्या आज्ञा है? परमेश्वर ने उससे कहा, अपने बेटे को मत मारो। अब मैं जान गया हूं कि तुझे मुझ पर विश्वास है, क्योंकि तू अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए बलि करने से पीछे नहीं हटा। सचमुच इब्राहिम को परमेश्वर पर पूरा विश्वास था। उसे यकीन था कि अगर इसहाक मर भी जाए तो यहोवा उसे जिंदा कर सकता है। लेकिन सच पूछिए तो परमेश्वर यह नहीं चाहता था कि इब्राहिम अपने बेटे की बलि चढ़ाए। वह तो सिर्फ उसकी परीक्षा ले रहा था। इसीलिए परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया जिससे एक भेड़ पास की झाड़ियों में फंस गई। इसके बाद परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि वह अपने बेटे की जगह उस भेड़ की बलि चढ़ाए, नमक का खंभा। क्या आपको इब्राहिम के भाई का बेटा लूत याद है? लूत और उसका परिवार इब्राहिम के साथ ही कनान देश में रहता था। एक दिन इब्राहिम ने लूत से कहा, हम दोनों के पास बहुत सारे जानवर हो गए हैं और यहाँ सबके चरने के लिए जगह काफी नहीं है, तो क्यों ना हम अलग अलग रहें? तुम अपने लिए जगह चुन लो। जिस तरफ तुम जाओगे मैं उसकी दूसरी तरफ चला जाऊंगा। लूत ने अपने चारों तरफ की जमीन पर नजर दौड़ाई। उसने देखा कि यरदन नदी के पास का इलाका बहुत ही बढ़िया है। वहां उसके जानवरों के लिए पानी और हरी घास की कोई कमी नहीं थी। इसलिए लूत अपने परिवार और जानवरों को लेकर वहां रहने चला गया। आखिर में वे सदोम नाम के एक शहर में रहने लगे। लूत तो अच्छा आदमी था, मगर सदोम में रहने वाले लोग बहुत बुरे थे। उनकी गंदी हरकतें देखकर उसे बहुत खराब लगता था। परमेश्वर भी सदोम के लोगों के बुरे कामों से परेशान था। इसलिए उसने ठान लिया कि वह सदोम और उसके पास वाले शहर अमोरा को नाश कर देगा, क्योंकि अमोरा के लोग भी बुरे काम करते थे। परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूतों को लूत के पास भेजा ताकि वे लूत को खबरदार कर सकें और उसे नाश होने से बचा सकें। स्वर्गदूतों ने लूत के पास आकर कहा, जल्दी करो, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर यहां से निकल जाओ। मगर लूत और उसका परिवार वहां से निकलने में देरी कर रहा था। इसलिए स्वर्गदूतों ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें शहर से बाहर ले गए। फिर एक स्वर्गदूत ने उनसे कहा, भागो और पीछे मुड़कर मत देखना। उधर पहाड़ों की तरफ भाग जाओ ताकि तुम इस शहर के साथ नाश होने से बच जाओ। लूत और उसकी बेटियों ने स्वर्गदूतों की बात मानी और सदोम से दूर भाग गए। वे एक पल के लिए भी नहीं रुके, ना ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। मगर लूत की पत्नी ने स्वर्गदूत की बात नहीं मानी। वे लोग सदोम से थोड़ी ही दूर आए थे कि लूत की पत्नी रुक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी। उसे अपना घर और घर में रखी चीजें बहुत प्यारी थीं, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह नमक का खंभा बन गई।
इस कहानी से हमें एक अच्छा सबक सीखने को मिलता है। वह यह कि परमेश्वर सिर्फ उन लोगों को बचाता है जो उसकी बात मानते हैं